का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग देखेंगे छोटू कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ए सेट ऑफ एमएन नंबर। एमएन नंबर का मतलब जो है यहाँ देख रहे हैं ये सेट ऑफ एमएन नंबर, ये आपको एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है हमेशा जो है वो फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये देखिए इस तरह से आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है और इसके अंदर में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। जैसे A11 क्या है, एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, प्रत्येक आपका एक एलिमेंट्स है छोटू। तो यहाँ पर कह रहा है ए सेट ऑफ एमएन नंबर, वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी। मतलब आपको जो A11 है, ये 12 है, ये 13 है, इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू आपको रियल नंबर भी लिया जा सकता है या मे बी आपको जो है इमेजिनरी नंबर को भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग तो पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, तो वहां हमने बताया था छोटू कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है जैसे आपको 3 + 2i है ना, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो आपको कह रहा है ए सेट ऑफ एमएन नंबर arranged in the form of a rectangular array of m row। देखिए अब यहाँ पर आपको m रो एंड n कॉलम, आपको और कॉलम क्या है पहले ये जानेंगे। यहाँ पर आपको एक बात आया है रो और एक आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम। तो आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ देख रहे हैं A11 से स्टार्ट किया गया, A12, A13, A1 तक गया हुआ है, A21, A22, A23 डॉट 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 A29 है ना, A2n। आपको इस तरह से ये जो देख रहे हैं A11 to A1 ये आपका एक रो है, ये भी आपका रो है, ये भी रो है ना, और ये आपका क्या है, कॉलम, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होता है छोटू, हमेशा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कहलाता है रो, ठीक है। और वर्टिकल लाइन जो होता है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये आपको A11, A21 है ना से लेकर AM1 ये जो देख रहे हैं ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। तो आपको छोटू मैट्रिक्स का डिफिनेशन हुआ कि जब भी ये रहेगा तो रेक्टेंगुलर एरे में होगा और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे और इसमें दो चीज होगा, एक आपका रो होगा और एक आपका कॉलम के फॉर्म में आपको अरेंज होगा, ठीक है। एलिमेंट्स जो अरेंज होंगे रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होंगे। अब आपको छोटू जैसे m × n मैट्रिक्स, आपको इसमें कितने रो हैं, तो आपको इस तरह से करके आपको देखिएगा टोटल रो की जो संख्या होगी ये आपको रो इंडिकेट कर रहा है। ये जो m × n लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम A है, कैपिटल A, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो m × n। m का मतलब हुआ रो और n का मतलब हुआ कॉलम। इस मैट्रिक्स में m रो है और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n है ना। आपको नंबर ऑफ रो इक्वल टू m और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n। अब कोई ये मैट्रिक्स जो A है इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग जो रेक्टेंगुलर, देखिए रेक्टेंगुलर एरे ले लिए हैं, इसमें Aij, I जो है आपको रो को इंडिकेट करेगा और J जो होगा वो कॉलम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और m × n ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है ना, और Aij ये एलिमेंट्स को इंडिकेट करेगा, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, है ना। तो एग्जांपल एक देखिए, इस तरह से एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से देखिए, एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स सपोज दैट B है और इसमें 3, 2, 1, 5 लिखा गया, ठीक है। तो इसमें कोई पूछेगा कितना रो है कितना कॉलम है, तो देखिए रो कितना है, एक रो हुआ है ना, ये दूसरा रो हुआ, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हुआ, 2। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना टोटल है, 2। और कॉलम को देखिए, कॉलम भी कितना है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम।
तो टोटल नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2, रो भी 2 कॉलम भी 2, इसलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। कोई ऐसा होगा कि कोई मैट्रिक्स ए है ना, 1 3 5 फिर 2 1 6, तो इसे पूछा जाएगा कितना रो और कितना कॉलम है। तो देखिए कितना रो होगा, फर्स्ट रो ये सेकेंड रो है ना, तो आपको 2 रो हुआ, कॉलम कितना हुआ, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, टोटल रो 2 हुआ और कॉलम 3 हुआ। तो हमने बताया छुट्टू कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 2 रो है ना, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो इसलिए आपको 2 इंटू 3 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज दैट कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसका नाम लेते हैं ए डैश। सपोज दैट इस मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए डैश ले रहे हैं और इसको हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि बताइए इस जो ए डैश मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमको पता करना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मींस कितना रो है और कितना कॉलम। तो देखिए कितना रो है आपको, तो ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो ये थर्ड रो है ना, 3 रो इसमें छूटू, फर्स्ट रो सेकेंड रो और ये थर्ड। कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड और ये फोर्थ, तो इसलिए हो जाएगा है ना 3 इंटू 4। जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए डैश का वो 3 इंटू कितना होगा 4, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए यहाँ पर कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे। तो आपको काउंट करना है कितना रो है और कितना कॉलम। तो पहले रो को इंडिकेट करेंगे फिर किसको, कॉलम को इंडिकेट करेंगे। देखिए छोटू अभी हम जस्ट आपको मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताए हैं, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और बताएं छोटू कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं। अब इतना पढ़ने पर आपको है ना एक हम क्वेश्चन बता रहे हैं छोटू। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसका मैट्रिक्स का नाम ए है, और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ, 3 रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। रो होना चाहिए 3 और कॉलम 4। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये जे है छोटू, ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको एलिमेंट्स जो होगा इस फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब ए आई जे, तो आई जो है रो को इंडिकेट करेगा, जे किसको इंडिकेट करेगा, कॉलम को। तो देखिए एक मैट्रिक्स जो है पहले ये देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना, 3 रो और कॉलम कितना 4, तो एक कॉलम 2 3 4 इस तरह कॉलम होगा, और रो क्या होगा इस तरह से, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड और ये थर्ड रो। तो देखते हैं आपको मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A13 A14, ओके। देखिए तो ये फर्स्ट रो हुआ, ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है, कॉलम कितना है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। कितना रो कह रहा था छोटू, 3 रो और 4 कॉलम, 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। तो छोटू A11 A12 A13 A14, तो कितना देखिए, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो ये थर्ड रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, तो ये हो गया 3 इंटू 4। सपोज दैट आपको क्वेश्चन कहता एक मैट्रिक्स बनाइए, वो आपको होना चाहिए 3 इंटू 3 के फॉर्म में होना चाहिए, मैट्रिक्स का नाम ए है, ठीक है, और ये 3 इंटू 3 उसका ऑर्डर होना चाहिए। तो किस तरह से जनरल फॉर्म होगा, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना रो होता है छोटू, 3 रो, कॉलम कितना 3 कॉलम। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 11 से, ठीक है, ये 12 और ये 13, तो 3 ही कॉलम कर रहा था ना, तो ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड और ये थर्ड कॉलम होगा। अब जो है ये 13 जब हो गया, जब फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 21 से करेंगे, ठीक है, तो A21
A22, A23, यहाँ हो जाएगा A31, A32, A33। तो टोटल कितना हुआ? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम कितना हुआ? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 into 3। तो ये आपको जनरल फॉर्म हो गया कि नहीं? तो हम ये जनरल फॉर्म बना लिए हैं, है ना। मैट्रिक्स जो है 3 into 4 आपको ऑर्डर का है। अब आपको कह रहा है कि जो एलिमेंट्स होना चाहिए, ए आई जे हुआ, एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि हम बताए थे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू इस तरह से डिनोट किए थे, इस तरह से डिनोट, है ना, m into n, ये ऑर्डर हुआ और ये आपको एलिमेंट्स हुआ। और ये जो आई जे है, ये आपको देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा? 1, और जे का वैल्यू कितना होगा? 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 812 लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। यहाँ आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 2, है ना, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारा कह रहा है कि एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो आई प्लस जे के फॉर्म में होना चाहिए। ए आई जे का जो वैल्यू होगा, मतलब A11 का वैल्यू निकालते कितना आता है? A11 का, तो आई भी 1 है, जे भी 1, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब हम A12 का वैल्यू निकालते, A12 कितना आएगा छोटू? तो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब A13 निकालना है, तो आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू कितना? आई प्लस जे के फॉर्म में लिखना है, आई प्लस जे। आई का वैल्यू कितना है? 1, और जे का वैल्यू क्या है? 3, तो 1 और प्लस 3 इक्वल टू 4। A14 हो जाएगा, आपको 1 आई का वैल्यू कितना लेना? 1, जे का वैल्यू 4, तो 1 + 4, रिजल्ट विल बी 5। इसी तरह से A21 का वैल्यू कितना आएगा? तो आई का वैल्यू हो गया 2, जे का वैल्यू 1, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। A22, तो 2 + 2, रिजल्ट विल बी 4। A23, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा छोटू? 5। A24, तो अब कितना होगा छोटू? आई का वैल्यू 2, जे वैल्यू 4, तो रिजल्ट विल बी 2 + 4 इक्वल टू 6। अब यहां देखेंगे A31, तो आई का वैल्यू 3 है ना, जे का वैल्यू 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। A32, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। A33, तो 3 + 3, रिजल्ट विल कितना हो जाएगा? 6। A34 कितना हो जाएगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा छोटू? 7। तो देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन कह रहा था एक मैट्रिक्स बनाने के लिए, और ये 3 into 4 के फॉर्म होना चाहिए, और ये आपको क्या मैट्रिक्स 3 into 4 मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसके एलिमेंट्स जो होता है AIJ के फॉर्म में होना चाहिए। तो AIJ के फॉर्म में सारे को मैं अरेंज कर देते जनरल फॉर्म के फॉर्म में, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स का वैल्यू रिजल्ट प्राप्त करते हैं। A11 का वैल्यू कितना आया छोटू? 2। ये आपको एलिमेंट्स है A11, A12 एलिमेंट्स है, A13 एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स है, तो 1 इंडिकेट कर रहा है क्या? फर्स्ट रो। ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये I इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट रो, 2 इंडिकेट कर रहा है सेकंड कॉलम, ठीक है ना। A13 में आपको 1 इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट रो, 3 इंडिकेट कर रहा है थर्ड कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो है ये I हो गया, और ये क्या हो गया? J। तो A इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू कितना है जी? 3, है ना। ये 4, ये कितना हो जाएगा? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। अब ये जो सेकेंड बिट का जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा, ये आपको I + A था, यहाँ I - A करना है, तो क्या करेंगे? 1 - 1, तो आपको A11 का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। A12 निकालेंगे तो 1 - 2, तो -1, A12 का वैल्यू -1 आएगा। A13 का वैल्यू कितना आएगा? तो I का वैल्यू 1 और -3, तो -2। तो इस तरह से सारे वैल्यू को अरेंज कर लेना है, आपको मैट्रिक्स A आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए छोटू, हम तो मैट्रिक्स क्या है ना, मैट्रिक्स का एक एग्जांपल भी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितनी प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छोटू, जो मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे
रो मैट्रिक्स, ओके, रो मैट्रिक्स, और सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स बहुत तरह के होते हैं छोटू। पहला हम आपको रो मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक ही रो होना चाहिए, आपको रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए इसमें कितना रो है, देखिए तो आपको एक ही रो है, कॉलम कितना है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें टोटल एक रो है। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये आपको पहले रो होता है कि कॉलम, पहले रो होता है फिर कॉलम, ठीक है ना। तो एक रो हुआ, कॉलम कितने हुए, 4 कॉलम, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हुआ। इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हुआ 1 इंटू 4। अब देखिए तो कुछ सपोर्ट है, आपको कोई पूछता है कि सर क्या ये आपको रो मैट्रिक्स होगा कि नहीं सर, है ना, 5 6 7 8 ले लेते हैं, तो देखो क्या ये रो मैट्रिक्स होंगे, नहीं, ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको डिफिनेशन कहता है रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ठीक है, ये 2 रो इसमें है, इसलिए आपको रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब कॉलम मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स को बोला जाता है छोटू जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कितना कॉलम है, एक कॉलम है कि नहीं है ना। रो कितने हैं, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, कितना होगा 3 इंटू 1, पहले रो होता है फिर कॉलम, क्योंकि इसमें 3 रो है छोटू और कॉलम कितने हैं, एक, तो 3 इंटू 1। सपोज कोई ऐसा एग्जांपल होता है b इक्वल टू, ओके, 5 6 7 8 9, कोई पूछता कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स होंगे कि नहीं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, तो एक ही कॉलम है कि नहीं, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब कोई पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बी में कितने रो हैं, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल कितने आपको छोटू रो हुआ 5 रो। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 इंटू 1, ओके, 5 इंटू 1। तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। और रो मैट्रिक्स का, पहले रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बताएं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, ओके। तो रो कॉलम पता मेरा चल गया, कौन रो मैट्रिक्स होगा और कौन कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ओके। तो देखिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए हम लोग जो छोटू दो है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो हो उतना ही क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा जिस मैट्रिक्स में होगा उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपका एलिमेंट्स है 3 2 5 4, तो यहाँ कितने रो हैं, तो आपको रो है फर्स्ट रो, है ना, ये सेकेंड रो, तो आपको रो हो गया 2, कॉलम कितने हुए 2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये 2 इंटू 2 हुआ कि नहीं। तो देखिए तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए होगा ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई पूछेगा एग्जांपल, सपोज दैट एक मैट्रिक्स बी हम लिखे हैं 3 5, ये 4 6 1 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो पहले पता लगाते हैं कितना रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हुआ, और कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो देखिए रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं होगा। तो कोई कहेगा आपको छोटू एक मैट्रिक्स भी है, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है और वो होना चाहिए उसका ऑर्डर 3 इंटू 3, तो आपको 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो कुछ भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हो जो आपका मन है, 5 1 3 6 5 4 -2 1 6। तो ये देखिए तो कितना रो होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, है ना, थर्ड रो, 3 रो और कितना कॉलम, 3 कॉलम, बन गया कि नहीं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हुआ ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है छोटू ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स, तो पहले जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन है। तो देखिए जहां पर आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है,
ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे, वेयर आई इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या हुआ छोटू, आपको हमने बताया था A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n बताया था कि नहीं, उसके बाद A21, A22, A23 डॉट डॉट आपको A2n इस तरह से बताए थे। और आपको छुट्टी इस तरह से आगे चलते चला जाना है A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। तो देखिए, तो आपको इसमें हमने क्या बोला, I और J आपस में इक्वल होना चाहिए। तो A11 में आपको I कौन है 1 और J कौन है 1, यहाँ पर I है 1, J कितना 2 है 2। तो देखिए आपको I और J आपस में इक्वल होना चाहिए। तो A11 इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल। देखिए तो I और J इक्वल है कि नहीं, I और J इक्वल है कि नहीं, है ना। तो ये जो है इसमें देखिएगा तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा कि नहीं, A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे, तो ये होगा और ये होगा, यही दो होगा। क्योंकि इसमें I और J दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, यहाँ भी I और J आपस में इक्वल है, ये I J इक्वल है क्या, नहीं है, यहाँ भी I J इक्वल नहीं है। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन होगा, A11 और A12। तो कहता है डायगोनल एलिमेंट्स की डिफिनेशन, अगर हम 3 into 3 का बनाते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है छोटू, तो ये होता है इस तरह से, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। डायगोनल में है A11, A22, A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन होगा, A11, A22, A33। क्यों, क्योंकि I और J आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर I और J दोनों आपस में इक्वल होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स। सॉरी, आपको I और J आपस में इक्वल होना चाहिए, वो होगा डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डायगोनल आपको जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे पढ़ेंगे तो पहला कंडीशन है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 4 तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स का भी होगा, तो ऑर्डर देके ही पता लगा लेंगे। ऐसे मैट्रिक्स है 3 into 4 ऑर्डर का तो कभी भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो वैसे कंडीशन में चेक करना होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो आपको क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल यहां पर आपको दे रहे हैं छोटू, ये देखिए एग्जांपल, मैट्रिक्स A इक्वल टू A 1 यहां पर 0 0 2। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 है, यहां पर 2 है, ये दोनों होगा ना, और ये आपको 0 0 है कि नहीं, और ये मैट्रिक्स कैसा है 2 into 2 ऑर्डर का है, तो ये इसलिए कैसा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। A इक्वल टू कोई ऐसा लिखा है 3, हाँ 3 0 0 0 4 0 0 0 2। तो क्या ये आपको कोई पूछेगा कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो एक रो, दो रो, तीन रो हो गया कि नहीं, तो 3 into 3 हो गया, है ना, 3 रो और 3 कॉलम है इसमें। अब सेकंड कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 है, 0 0 0 0 0। अगर यहाँ 1 होता तो क्या होता, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, है ना, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब छोटू आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।